मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं तो मध्य प्रदेश का अत्यंत सौभाग्य मानता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वैसे तो जन्मदिन नहीं मनाते, लेकिन जिस दिन उन्होंने जन्म लिया उस दिन मध्य प्रदेश की धरती पर होंगे। इससे बड़ा और सौभाग्य मध्य प्रदेश का और क्या होगा। देखिए, मध्य प्रदेश का तो मैं अत्यंत सौभाग्य मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी जन्मदिन नहीं मनाते। हमने थोड़ी बहुत कोशिश भी की तो जन्मदिन वो कभी मनाते ही नहीं, लेकिन जिस दिन उन्होंने जन्म लिया उस दिन वे मध्य प्रदेश की धरती पर होंगे। इससे बड़ा सौभाग्य और मध्य प्रदेश का क्या होगा। और उस दिन को भी ऐतिहासिक सौगात दे रहे हैं चीते। मैं तो देख रहा हूं कि पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया देख रही कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में चीते ले जाए जा रहे हैं। तो चारों तरफ जो वातावरण है वो अलग और अद्भुत है। तो ये हमारे लिए सौभाग्य है कि भारत को बदलने वाले प्रधानमंत्री। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश का सौभाग्य मानता हूं कि हम टाइगर स्टेट थे, लेपर्ड स्टेट हैं और अब चीता स्टेट भी होने वाले हैं। हमने 20 साल पहले कूनों को तैयार किया था कि यहाँ वाइल्ड लाइफ पनपेगी। मैं मध्य प्रदेश का सौभाग्य मानता हूं कि हम टाइगर स्टेट तो थे ही, लेपर्ड स्टेट भी हैं और अब चीता स्टेट भी मध्य प्रदेश होने वाला है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। हमने 20 साल पहले कूनों को तैयार किया था कि यहां वाइल्ड लाइफ पनपेगी और कई गांव हटाए थे ताकि वो सुरक्षित सेंचुरी बने जहां चीते आए और बाकी तरह की वाइल्ड लाइफ भी वहां रहे। अब वो सपना साकार हो रहा है, संकल्प पूरा हो रहा है। चीते आ रहे हैं नामीबिया से, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से भी आएंगे और चीते आना एक असाधारण घटना है। मैं असाधारण इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश में चीते का अस्तित्व समाप्त हो गया लगभग 1952 के आसपास, और अब दूसरे महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से चीते लाके उनको यहां पुनर्स्थापित कर रहे हैं। और शायद ये अपने आप की वाइल्ड लाइफ की इस सदी की सबसे बड़ी घटना है कि दूसरे महाद्वीप से लाके चीतों को यहां हम बसाएंगे और फिर कोशिश करेंगे कि स्वाभाविक रूप से चीते का परिवार बढ़ता रहे। चीता आना एक विलुप्त होती हुई प्रजाति को फिर से पुनर्स्थापित करने का काम तो है ही, लेकिन ये पर्यावरण का संतुलन भी बनाएगा। दुर्गेश पाठक ने कहा कि बीजेपी ने 3 कूड़े के पहाड़ खत्म करने के लिए 1200 करोड़ बर्बाद किए। ये 16 नए कूड़े के पहाड़ बनाने जा रहे हैं। बीजेपी इन कूड़े के पहाड़ों से पैसा कमाना चाहती है। दिल्ली के अंदर 3 कूड़े के पहाड़ बने हैं। आज हमने पूरी दिल्ली की जनता ये कूड़े के पहाड़ देखना चाहती है। इसके लिए हम सारे लोग यहाँ इकट्ठे आए हुए हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर यहाँ पुलिस लगा दी है और उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता नहीं है, कूड़े की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ा खतरनाक चीज है कि कल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने बताया कि दिल्ली के अंदर इसी तरह के 16 और कूड़े के पहाड़ तैयार होने जा रहे हैं। छतरपुर के अंदर, मुंडका के अंदर, तिमारपुर के अंदर, शालीमार बाग के अंदर, हर जगह ऐसे 16 और कूड़े के पहाड़ तैयार किए जा रहे हैं। अगर 16 कूड़े के पहाड़ तैयार हो गए, हम आने के 1 साल के अंदर ये कूड़े के पहाड़ खत्म कर देंगे। सबसे खतरनाक बात है कि ये कूड़े के पहाड़ बनने में, इसकी सफाई में अब तक भारतीय जनता पार्टी ने 1200 करोड़ रुपए खर्च कर लिए। यहाँ पे सारे लोग रहते हो,
आप बताओ, 1 भी इंच कम हुआ है? क्या हुआ है? नहीं हुआ। एक भी इंच कूड़ा नहीं खर्च हुआ। एक एक प्रोजेक्ट में ये पैसा कमाने का साधन है पूरी भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इन कूड़े के पहाड़ से पैसा कमा रही है और उनका लक्ष्य है इसी तरह के 16 और कूड़े के पहाड़ तैयार करना। हम मर जाएंगे लेकिन ये होने नहीं देंगे। दिलीप पांडे ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली को ताजमहल, कुतुब मीनार जैसे 3 कूड़े के पहाड़ दिए हैं। ये 16 नए कूड़े के पहाड़ बना रहे हैं। 3 कूड़े के पहाड़ों के पास रहने वाले लोग कैंसर जैसी बीमारियों के शिकार हैं। ये पहाड़ 3 तो थे ही जानलेवा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी पूरी दिल्ली में ऐसे और 16 कूड़े के कचरे के पहाड़ बनाने की योजना बना रही है। और हमने खुद 2017-18 में प्रोटेस्ट किया था, विरोध किया था, गोंडा में, छतरपुर में विरोध किया था। वो सारी फाइलें उस समय तो ठंडे बस्ते में चली गई, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि अगले 1.5 से 2 महीने में आप जहां जाएंगे वहां ऐसे कूड़े के पहाड़ बनते हुए दिखेंगे। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी पूरी दिल्ली के अंदर 500 तिरंगे झंडे लगा रहे हैं, जिसको लोग गर्व से देखें, गौरव की अनुभूति करें, सेल्फी लें। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जो है ऐसे जानलेवा कूड़े के कचरे के पहाड़ बना रही है। तो पिछले 16-17 सालों में भाजपा ने क्या चमत्कार किया? ये कूड़े का पहाड़ बना दिया। दिल्ली को लोग इन कूड़े के पहाड़ों से, जो ताजमहल से भी बड़े हैं, कुतुब मीनार की ऊंचाई से भी ऊंचे हैं, ऐसे पहाड़ों से लोग जानने लगे, समझने लगे। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण मौका है और हम भारतीय जनता पार्टी से बताना चाहते हैं कि इन 3 पहाड़ों को तुमको खत्म करना पड़ेगा। बाकी 16 पहाड़ हम किसी भी कीमत पे बनने नहीं देंगे। आज हम यहाँ भलसुआ लैंडफिल साइट पे खड़े हैं, इकट्ठे हैं। ये इलाका इस पहाड़ की वजह से प्रदूषित है। यहाँ की हवा प्रदूषित है, यहाँ के ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक मिल रहा है, इसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। स्किन का कैंसर हो रहा है, फेफड़े का कैंसर हो रहा है और पानी पीने से शरीर में भी अपंगता आ रही है। तो इस तरह की नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश के थानों में मौजूद बाइक पेट्रोलिंग ट्रूप अब पूरे प्रदेश में चीता मोबाइल के नाम से जाना जाएगा। नरोत्तम मिश्रा ने आगे कहा कि नरसिंहपुर में अवैध शराब मामले को दबाने में आम गांव चौकी प्रभारी दीप्ति मिश्रा सहित 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है। नरोत्तम मिश्रा ने केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि केजरीवाल जी वोट की राजनीति के लिए जिस तरह से लालच और प्रलोभन देने की कोशिश कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। जनता के सामने अब आम आदमी पार्टी का मुखौटा उतर चुका है। वास्तव में ये अब आम आदमी पार्टी का मुखौटा उतर गया है पूरी तरह से। जिस तरह से केजरीवाल रेवड़ी बाल बन गए ना, अब कहीं मीडिया की बेइज्जती करते हैं, वो कहीं इस तरह के हमले कर रहे हैं। अब हद हो गई है। मैंने आज अब तो देश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने उनके व्यवहार की शिकायत चुनाव आयोग से की है कि किस तरह से ये केजरीवाल जी रेवड़ीवाल जी बने हैं और किस तरह से लालच और प्रलोभन एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तक देने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश के लिए अच्छा नहीं। आमगांव चौकी का एक विषय है ये। आमगांव चौकी पर जो शराब पकड़ी थी, जिसकी शराब पकड़ी थी, उसके अलावा जो इतर पूछताछ के लिए लाए गए थे, उनके साथ में इस तरह की बातचीत का विषय ध्यान में आया है। चौकी प्रभारी थी जो दीप्ति मिश्रा, उनके सहित 4 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस के अंदर जो 2 व्हीलर के पेट्रोलिंग वाहन हैं जो गश्त करते हैं, वो एक रूपता लाते हुए अब ये सभी 2 व्हीलर वाहन अब चीता मोबाइल के नाम से जाने जाएंगे और पेट्रोलिंग पूरे प्रदेश में चीता मोबाइल करेंगे। कल जब प्रधानमंत्री जी वहाँ चीते छोड़ेंगे, उस समय एक बार ये शायरन बजा के अपने गश्त का प्रारंभ कल से एक रूपता, पहले से भी चीता मोबाइल कुछ जगहों पर था, अलग अलग नाम से था, अब इसमें एक रूपता लाके चीता मोबाइल के नाम से ये मोबाइल पुलिस हमारी जानी जाएगी।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने दिल्ली में 500 ऊंचे ऊंचे तिरंगे लगाए, बड़ी बड़ी झीलें बना रहे हैं, देश की राजधानी का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। बीजेपी की एमसीडी दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों की राजधानी बना रही है। लोग 16 पहाड़ नहीं चाहते, वो चाहते हैं पुराने 3 भी खत्म हो। एक तरफ हम लोगों ने दिल्ली में 500 तिरंगे लगाए, आज दिल्ली तिरंगों का शहर माना जाता है और ये उसे कूड़ों के पहाड़ों का शहर बना देंगे। हम दिल्ली के अंदर ढेरों झील बना रहे हैं, बहुत जल्दी दिल्ली झीलों का शहर माना जाएगा। हम दिल्ली के पार्क्स और गार्डन्स को बहुत बड़े स्तर के ऊपर डेवलप कर रहे हैं। कोई भी दिल्ली में आएगा तो देखेगा खूबसूरत पार्क और गार्डन्स होंगे, दिल्ली पार्क्स और गार्डन्स का शहर माना जाएगा और ये कूड़े के पहाड़ों का शहर बना रहे हैं। आज दिल्ली अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विश्व भर में मानी जाती है और ये लोग इसे कूड़ों का पहाड़ शहर बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि दिल्ली वासी भी इससे बहुत नाराज़ होंगे और देशवासी भी नाराज़ होंगे अगर देश की राजधानी को इस तरह से कूड़ों का पहाड़ बनाया गया। हम इसका सख्त विरोध करते हैं और मैं समझता हूँ सभी दिल्ली वासी जो है इसे बिल्कुल किसी भी हालत में 16 नए कूड़े के पहाड़ कबूल नहीं करेंगे और जो मौजूदा 3 पहाड़ हैं वो तीनों पहाड़ भी ख़त्म होने चाहिए।